तो देखो गुरु में वो शक्ति होती है जो भगवान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। संतों में शक्ति होती है। नारद अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे, देखो मैं पहले जन्म में दासी का बेटा था, संतों की कृपा से देवर्षि नारद बना मैं। व्यास जी ने पूछा आप दासी के बेटे थे? बोले हाँ याद है तुम्हें बिल्कुल, तो मुझे ये कथा सुनाओ। कहने लगे सुनो व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, मेरी माता जी बहुत गरीब थी, पिताजी मुझे छोटा सा ही छोड़ के मर गए। जब मैं 5-6 वर्ष का हुआ तो एक बार हमारे गांव में संतजन आए, संतों की मंडली आई, 10-12 महात्मा हैं, उनमें एक गुरुजी हैं। अब 6 महीने एक ही गांव में रुक करके वो भगवान की कथा, भगवान का सत्संग करते थे। तो हमारे गांव में आए तो हमारे गांव की औरत और हमारी माता जी हमें गोद में लेकर के संतों की कथा सुनने जाया करती थी। तो देखो कथा जहां भी हो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लाना चाहिए कथा में, क्योंकि बचपन से ही बेटे में संस्कार आते हैं। गुजरात में कथा हो रही थी हमारी अहमदाबाद में, तो एक माता जी अपने बच्चे को गोद में लेके आती थी, नाती पोते को, और छोटा सा ही था 5-6 वर्ष का, कथा बड़े भाव से सुनता, पूरी कथा में पलक भी नहीं झपकाता। और दादी जी तो कभी कभी आंखें बंद करके घूंघट मार के खर्राटे भी लेती, पर उसका जो नाती था ना बहुत भाव से कथा सुनता। और जब मैं नीचे उतर के आता ना तो पूरी कथा जो मैं सुनाता मुझे सुना देता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता, नेक सी उम्र में इतना ज्ञान। एक दिन मैंने उनकी दादी से कहा, बोले माता जी तुम्हारे घर में ये कोई संत पैदा हो गया है, बड़ा भक्त है। वो दादी जी बोली महाराज जी क्षमा करना, मैं कथा सुनने आती हूँ तो कभी तो मैं तुम्हारे मुंह की तरफ देखती हूँ, मैं कथा नहीं सुन पाती, कभी अपने पोते की तरफ देखती हूँ। बोले मुझे देख के क्या सोचती हो? वो पोते को देख के क्या सोचती हो? बोले पोते को देख के तो सोचती हूँ कि ऐसी कथा सुनता ही कि कथा सुन सुन के ये बाबा जी ना बन जाए। अब बताओ बाबा जी बनना हंसी खेल समझ रखा है दुनिया में। बोले हमें क्यों देखती है? बोले ये पंडित जी इतनी बढ़िया कथा सुनायरों में छोड़ा है, ये बाबा जी करवाई कहीं माने वो, तो मैं तो जाई में पूरी कथा में बस दिमाग खराब रहे। तो बताओ संत बनना कोई हंसी खेल है, डर नहीं है। संत बनना हंसी खेल है, ये डर नहीं है कहीं चोर बदमाश डाकू गुंडा ना बन जाए। संत बनने में दुख है, तो छोटे बच्चों को कथा में लाना चाहिए। नारद जी कहने लगे मेरी माता जी मुझे कथा में लाती, और मैंने धीरे धीरे 6 महीने संतों की कथा सुनी, और कथा सुन के मुझे बस एक ही मन में जागृति हुई कि यह संसार क्या है। सोवनिसा मोहनिसा जग सोवन हारा, देखे सपनो अनेक प्रकारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मोहनिसा जग सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकार। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। संसार क्या है? मोह निशा जग सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। ये संसार मोह की रात है, सोने की रात है। संसार में आना जरूरी है तो भगवान की भक्ति भी जरूरी है। संत दूसरे दिन जाने के थे, नारद जी बोले मैं आया, मेरा नाम पहले जन्म का रामदास था,
मैंने आकर के संतों के चरण छुए, कहा बाबा जी हमें शिष्य बना के साथ में ले चलो, मन नहीं लगता। बोले बेटे कल हम जाएंगे तो चलना, ले चलेंगे। अब जब माता जी को पता चला ये बेटा तो संतों के संग जा रहा है, रोती हुई संतों के पास में आई, चरणों में लौट गई, क्षमा करना बाबा, जब से कथा सुनी है मेरा बेटा मुझसे बात भी ढंग से नहीं करता, और कहीं है बाबा जी तुम अपने साथ मन ले जाना, मेरा बुढ़ापा नहीं कटेगा। माता जी मने करती हैं। संतों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन जाने लगे तो नारद जी जो रामदास थे ना, पूर्व जन्म में आए, हाथ जोड़े, कहा गुरुजी मुझे ले चलो। बोले नहीं नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है जाने का, अभी तुम्हारी माता जी का कर्जा है, पहले उससे उड़न हुजिए, अपनी माँ की सेवा करो। माता जी व्रत हैं, जब ये इनका शरीर पूरा हो जाएगा तो उत्तराखंड में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, आ जाना, हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। नारद जी बोले मुझे बड़ी गुस्सा आई। नारद जी बोले मुझे उस वक्त बड़ी गुस्सा आई कि आज मेरी मैया ना होती तो मेरे मार्ग में रोड़ा नहीं कोई होता, आज मुझे कोई रोक नहीं पाता, मैं चला जाता। कहते हैं ना, हाँ मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन जिसका रम जाए भगवान एक बार जिसको पकड़ लेना, तो मेरा ये कन्हैया मेरी टेढ़ी टांग वाला फिर उससे छोड़ता नहीं प्यारे। मन में सोचा हे प्रभु दुनिया की माताजियों को सरप डस जाए, मैया जल्दी जल्दी मर जाए, हमारी मैया जाने कितनी लंबी आयु लेके आई, कब मरेगी। देखो माँ के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए, पर मन तो उनका भगवान ने पकड़ रखा है। मैया घास लेने गई गाय के लिए, प्रभु की कृपा ऐसी हुई घास में बैठा सांप, और सांप ने माता जी को डस लिया और माता जी मर गई। तो नारद बोले उस वक्त में बड़ी जोर से रो रहा था जब माँ मर गई, पर रोना मेरा अलग था, एक आंख से गर्म आंसू था और एक आंख से ठंडा आंसू। तो इसका मतलब क्या है, गर्म आंसू क्यों निकलते हैं, ठंडे, और एक ही शरीर में से और दो आंखों में से एक गर्म है और एक ठंडा है, इसका मतलब क्या है। आदमी जब सुख में रोता है तो ठंडे आंसू निकलते हैं, और आदमी जब दुख में रोता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। तो दुख भी है और सुख भी है। दुख तो इस बात का है कि जैसी भी थी भाई जननी थी, मर गई तो दुख तो होना ही चाहिए। सुख इस बात का है कि बहुत रोका, रोकने वाला भी तो कोई नहीं है, मन की करूंगा। माता जी का दाह संस्कार किया, उत्तराखंड में गए, संतों ने उनके कान में 12 मंत्र दे दिया, इसका जाप करो। अब उस मंत्र का जाप करते हैं और ऐसा नृत्य किया उस मंत्र को बोल करके, ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।